तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग जो है पूरे टॉपिक को पढ़ रहे होंगे अच्छे से। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं आप उसको अच्छे से नोट करते हुए चल रहे हैं और अच्छे से आप उसको याद भी कर रहे होंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फटाफट तैयार हो जाइए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और हर एक चीज़ को लिख करके ही याद करिए। मैं कहता हूँ इससे आपके दो काम होंगे। पहली काम जो होगा मेरे रसगुल्लों, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, दूसरी आपकी लिखने की स्पीड भी बनेगी और तीसरी भी आपको क्या चीज़ें होंगे, चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो आइए आज हम लेके आए केवल दो ही क्वेश्चन इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन किए गए हैं ये भी 2000 ठीक है 19, 20 और 23, 24 और ये 25 में ये दोनों क्वेश्चन किए गए हैं। तो पक्का याद रखिएगा ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो 4 नंबर आपके पक्के होंगे। कितने नंबर? 4 नंबर आपके पक्के होंगे। आपके 2026 में पक्का ये टपकने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि खुद को तेरी यादों का गुलाम कर लिया, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरी खातिर खुद को बदनाम कर दिया। क्या साबूत दूं तुझको अपनी मोहब्बत का, क्या साबूत दूं तुझको अपनी मोहब्बत का, सीने में एक दिल था वो भी तेरे नाम कर दिया। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरुरज्जु क्या है, इसके कार्य को लिखिए। मेरुरज्जु क्या है, ये मेरे रसगुल्लो बहुत बार क्वेश्चन किएगा, फिगर के साथ आपको याद रखना है। तो मेरुरज्जु क्या है मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा। लंबी एवं बेलनाकार मेरुरज्जु कशेरुक दंड में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? कशेरुक दंड में। जो ये पीठ वाली हड्डी आपको दिखाई दे रही पीछे, इसी को बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेरुदंड। उसी के बीच में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये रहता है उसी के बीच में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक धागे जैसी संरचना होती है, इसके पृष्ठ एवं अधर में संवेदी तंत्रिका तंत्र होते हैं, मतलब संवेदन की चीजें होती हैं, ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई चीज गर्म है, कोई हमको बुला रहा है या किसी को आप टच कर रहे हैं, वही चीज होती है। एवं प्रेरक तंत्रिका होती है, मतलब उसको प्रेरित करती हैं कि आप उसके प्रति क्या करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या चीज पकड़ा हूँ, इसके, ठीक है, मार्कर पकड़ा हूँ। तो कैसे पता चला कि मैं मार्कर पकड़ा हूँ? संवेदी अंग लगे हैं तो ये सीधे मेरे ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि ये मार्कर ही है, ठीक है। उसके बाद मेरु तंत्रिका बनाती हैं। मेरुरज्जु के मध्य में केंद्रीय नाल होता है, इसके मध्य में क्या होता है? केंद्रीय नाल होता है। आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच में जो रेड कलर का हमने बनाया केंद्रीय नाल होता है, ठीक है। मेरुरज्जु के चारों ओर, ठीक है, परत पाई जाती हैं जो कि 3 परतें होती हैं। सबसे पहले जो अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, दृढ़तानिका, ठीक है, क्या बोलते हैं? दृढ़तानिका, ये पहला हो गया। उसके बाद दृढ़तानिका के बाद ये वाला जो होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, मृदुतानिका, क्या बोलते हैं? मृदुतानिका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी बोलते हैं क्या चीज, इस वाले हिस्से को बोलते हैं, ठीक है, पृष्ठ बिदर, क्या बोलते हैं? पृष्ठ बिदर बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर छोटे छोटे बिंदी बिंदी टाइप से होते हैं, उसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंगर, ठीक है, सिंगर। अगर हम बात करें श्रृंगर की, तो उसके बाद होता है यहाँ पे बीच में तुम्हारा केंद्रक हो गया। यहाँ पर जो होता है प्रतिपृष्ठ श्रृंगर होता है, ठीक है। ये जो रेड कलर्स के हमने भरे हैं इसी को बोलते हैं। अगर हम बात करें जो यहाँ पर ब्लैक कलर से हमने भरे इस साइड भी होते हैं, तो इस ब्लैक वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? धूसर द्रव्य। यहाँ पर क्या भरे होते हैं? कुछ फ्यूल्स भरे होते हैं जो कि किसी बोलते हैं धूसर द्रव्य बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं श्वेत द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं? जो ब्लैक कलर से दिख रहा है इसको बोलते हैं श्वेत द्रव्य। यहाँ पर जो बिंदी के आकार के जो दिखाई दे रहे हैं ये कैसे, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रतिपृष्ठ बिदर बोलते हैं। ये कैसे होता है? तो यच के आकार का होता है। मेरुरज्जु कैसे होता है? तो कैपिटल यच के आकार का होता है। कैसे होता है? कैपिटल यच के आकार का होता है।
अब अगर हम बात कर लेते हैं मेरु रज्जु के कार्य की, तो मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करता है। क्लास 10 वालों के लिए ही टॉपिक है ये क्वेश्चन आपका, जो कि बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 से, नियंत्रण एवं समन्वय से, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही है। अब उसके बाद है यहाँ पर मेरु रज्जु आवेगों को ठीक है मस्तिष्क तक लाने का कार्य करता है। मतलब मेरु रज्जु जो होता है, अगर हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो वो पूरा क्या करता है, आवेग के रूप में ब्रेन तक पहुंचाएगा और उसके प्रति वो जो रिएक्शन देगा वो क्या होगा, ठीक है, ले जाने और आने का काम करेगा। आवेग और संवेग का काम होता है। तो इसको हम बताएंगे आवेग और संवेग में कैसे काम करता है प्रतिवर्ती चाप में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन्स के कौन से नाम हैं, ठीक है, कौन है, यानी कि जो गैस की अवस्था में हार्मोन्स पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए भैया, ये ऐसी हार्मोन्स जो कभी भी बदलती रहती है, मतलब गैस की अवस्था में रहती है, ठीक है, किसी पर बैठ करके किसी का अपना काम कर लेती है। तो गैसीय अवस्था में इसके कार्य क्या हैं ये भी ध्यान रखना है। तो एक होता है एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन्स जो पादपों में पाया जाता है, ये गैसीय फॉर्म में होता है, ठीक है। ये भैया बहुत बेवफा टाइप हो जाती है, किसी दूसरे पर बैठ करके उसको पकाने का भी काम करती है। तो इसलिए कहेंगे ना कि एन मौके पर ये तस्वीर बदल सकती है। एन मौके पर ये तस्वीर बदल सकती है, एक लम्हे में ही तकदीर बदल सकती है। खूब विश्वास पड़े तभी भागना रांझे, खूब विश्वास पड़े तभी भागना रांझे, कटघरे में हर रानी बदल सकती है, कटघरे में हर रानी बदल सकती है। तो आइए देखते हैं कार्य को। एथिलीन का कार्य क्या है, यह सामान्य वृद्धि रोधक का कार्य करता है। क्या काम करता है, वृद्धि रोधक का काम करता है। दूसरा कार्य क्या है, ये पौधों में पुष्पन को प्रायः कम करता है, मतलब जो पुष्पन की प्रक्रिया होती है, जो फूल खिलते हैं उसको कम कर देता है। लेकिन अनानास में पुष्पन को तीव्र कर देता है। अनानास में जो पुष्पन होते हैं वो बहुत तेजी से करता है, अधिक फल हो जाते हैं उसमें, मतलब उसमें पुष्पन का मतलब उसमें पुष्प अधिक होते हैं। उसके बाद क्या है, यह विलगन को प्रेरित करता है। विलगन मतलब अलगाव, अलग करने का काम अधिक करता है। कौन, एथिलीन। चौथा है इसमें फलों को पकने में सहायता करता है, मतलब फल को पका करके रखता है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताएं, 4 नंबर के आपके पक्के होंगे, जो आपके, ठीक है, यूपी बोर्ड 2026 में टपकने वाले हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों चाहे वो यूपी बोर्ड के हों। और एक सूचना दे दूं कि जो भी यूपी बोर्ड के, ठीक है, जिनका भी प्रयागराज से है, यानी कि इलाहाबाद से जो बोर्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो विद्यालय जुड़े हुए हैं, उनका जो है जनवरी से ही प्री बोर्ड शुरू होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, तैयारी करना एकदम जोरदार शुरू कर दीजिए। प्री बोर्ड ही शुरू होगा दूसरे सप्ताह से, ठीक है। और उसके बाद फरवरी में आप सब जानते ही हो कि पेपर आपका होगा, और जनवरी में ही आपका प्रैक्टिकल भी होगा, चाहे वो 12 के हों चाहे वो 10 के ही हों, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।